जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 07 में। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके एसएससी डी की 5वीं सीरीज। और दोस्तों यह जो पेपर है यह होता है 30 जनवरी को। कब होता है? 30 जनवरी को होता है। और यह दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। कौन से शिफ्ट का पेपर है? फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों आज हम आपको इससे संबंधित जितने भी जीके क्वेश्चन सभी कवर करवाएंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित है? तो दोस्तों इन जितने भी आपको दिख रहे और इनका जो कच्चा माल है कहाँ से आता है दोस्तों? इनका कच्चा माल खेतों से आता है। कहाँ से आता है दोस्तों? खेतों से इनका कच्चा माल आता है। तो दोस्तों यह किससे संबंधित हुआ? यह कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित हुआ। किससे संबंधित है? कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक और स्टेडियम है जिसका नाम है वानखेड़े। कौन सा है? वानखेड़े। ये कहाँ पर है दोस्तों? यह है आपके मुंबई में। कहाँ पर है? यह है आपके मुंबई में। ठीक है। और मध्य प्रदेश में होलकर स्टेडियम। कौन सा? मध्य प्रदेश में है आपका होलकर स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? होलकर स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास 2 चरण, 3 चरण, 1 चरण या 4 चरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 चरणों में 2011 की अंतिम जनगणना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? कौन से शासक? मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों मौर्य शासक, अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने घनानंद यानी कि नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, उनका वध कर गद्दी पर बैठे थे। दोस्तों अशोक की मृत्यु होती है 232 ईस्वी पूर्व में। कब होती है? 232 ईस्वी पूर्व में। दोस्तों 231 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है, जहाँ से अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक क्या है? तो मूल कर्तव्य संवैधानिक उपचार है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है या मूल अधिकार है? तो दोस्तों यह है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने जीते थे यूरोपीय दौरों में 4 खिताब, जापान गोल्फ दौरे में 4 खिताब या एशियाई दौरे में 6 खिताब। तो दोस्तों इन्होंने जो है यह तीनों खिताब जीते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वह भी नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को होती है। कब होती है? 1 जनवरी 2015 को होती है। और किसकी जगह पर इसकी स्थापना होती है दोस्तों? तो यह होती है योजना आयोग की जगह। किसके आयोग की जगह? योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना होती है। योजना आयोग की स्थापना दोस्तों होती है 15 मार्च 1951 में। कब? 15 मार्च 1951 में योजना आयोग की स्थापना होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे देखिए, रिक्त स्थान ODOP का लक्ष्य इनपुट के प्रमाण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादकों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाता है। तो एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, ODOP की फुल फॉर्म क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। चलते हैं आगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2022 में भारत के 49वें न्यायाधीश बने? तो UU ललित। कौन दोस्तों? UU यानी कि उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित। ठीक है, और दोस्तों वर्तमान में जो 50वें है वह है DY चंद्रचूड़। कौन है दोस्तों? DY चंद्रचूड़। दोस्तों इन्हीं के पापा YV चंद्रचूड़ भी यह मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? तो दोस्तों यह जोड़ी है वन्नादिल पुड़ियाविट्टिल धनंजय और शांता धनंजय। ठीक है, कौन है? वन्नादिल पुड़ियाविट्टिल धनंजय और शांता धनंजय, यह जोड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते? प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते? तो दोस्तों यह होते स्थल मंडल में। किस मंडल में होते हैं? स्थल मंडल में यह जो भी है क्रिया होती है। आगे देखिए,
जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? तो दोस्तों आप पहाड़ी क्षेत्रों पर बनाओगे। क्या करोगे? पहाड़ी क्षेत्रों पर बनाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर कि यह हुए पहाड़, क्या हुए? यह हुए पहाड़, और इधर से आ रही है नदी। क्या आ रही है? नदी। और आपने ऊंचाई पर बना दिया बांध। क्या बना दिया? ऊंचाई पर बना दिया बांध। और जब ऊंचाई से बांध का पानी नीचे गिरेगा तो यहाँ पर जो आर्मेचर लगे होंगे उस पर गिरेगा, और यहाँ से क्या बनेगी? आपकी बनेगी बिजली। क्या बनेगी दोस्तों? आपकी बिजली यहाँ से बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्लियों की बनी होती? तो दोस्तों आपने जो है साइंस में पढ़ा होगा, कितने झिल्लियों से बनी है? 2 झिल्लियों से बनी है। आगे देखिए, भारत की जीडीपी यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रिक्त स्थान क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया था। तो यह क्या है? औद्योगिक। कौन सा? औद्योगिक में कितना हो गया था? 11.8% से बढ़कर 24.6% हो गया था। आगे देखिए, 1 अगस्त 2022 से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए सचिव कौन हुए? तो दोस्तों ICAR के नए सचिव कौन है? हिमांशु पाठक। कौन है? हिमांशु पाठक। आगे देखिए दोस्तों, फसल उत्सव या कि नबन्ना कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों जितने भी उत्सव से संबंधित जो सीरीज है, मैं बहुत जल्द इसकी भी सीरीज आपको लेकर आने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, उत्सव से संबंधित जितनी भी सीरीज है मैं यह आज या कल में आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, तो दोस्तों उसको देखना ना भूलें। आगे देखिए, रिक्त स्थान का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो किसको? क्रेडिट नियंत्रण। किसको दोस्तों? क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग जो है पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, रिक्त स्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसने पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। कौन सा अधिकार मिल गया था? एक अधिकार मिल गया था। दोस्तों आपको पता है 1600 ईस्वी में किसकी स्थापना होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड में संबंधित है? तो दोस्तों जो छोलिया नृत्य है यह एक मार्शल नृत्य है। कौन सा नृत्य है? मार्शल नृत्य। कौन सा? छोलिया नृत्य। और कहाँ से संबंधित है यह है उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 149। वैसे जो महालेखा परीक्षक से संबंधित है वह 148 है, लेकिन यह कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है तो कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 149। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की सीरीज? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।